जब तक आपके पौधों की मिट्टी पोरस नहीं बनेगी, वेल ड्रेन नहीं बनेगी, न्यूट्रिएंट्स रिच नहीं बनेगी, तब तक आपके पौधों की ग्रोथ नहीं चल सकती। अक्सर बार क्या होता है कि हमारे गमलों में लगे हुए जितने भी पौधे होते हैं वो ऊपर से सड़ना शुरू कर देते हैं, सूख जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं और पत्ते झड़ जाते हैं। हमारे पौधों पे ना तो कोई शाखें आती हैं, ना पत्ते लगते हैं, ना इनकी ग्रोथ होती है। तो ऐसा क्यों हो रहा है दोस्तों? तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके पौधों की मिट्टी को ठीक करने के हवाले से, क्योंकि जब भी आपके पौधों की मिट्टी नरम नहीं बनेगी तब तक आपके पौधों की जड़ें अंदर ही अंदर सड़ जाएंगी, गल जाएंगी। तो इस चीज़ का हम इस्तेमाल करने वाले हैं। ये एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है और इसके इस्तेमाल से आपके पौधों की जड़ें तेज़ी से ग्रोथ करेंगी और पौधे मिट्टी से ज़्यादा नमकियात को हासिल करेंगे, क्योंकि ये सल्फ़र और कैल्शियम का सबसे बेहतरीन सोर्स है। अब ये चीज़ क्या है, इसे कैसे अप्लाई करना है, कब कब अप्लाई करना है, ताकि आपके पौधों की मिट्टी भी नरम बन सके। जो मिट्टी कल राठी हो चुकी है, ख़राब हो चुकी है, उसके लिए ये चीज़ एक नंबर है। ये चीज़ आपके पौधों की मिट्टी को ठीक कर देगी। कोई भी प्रॉब्लम आपके पौधों की मिट्टी के अंदर आ रहा है, कैल्शियम की कमी है, सल्फ़र की कमी है, या फिर पौधों की मिट्टी के अंदर जड़ें गल रही हैं, तो ये चीज़ फ़ौरन अपने पौधों की मिट्टी में इस्तेमाल कर दीजिए। ये वाइट पाउडर क्या है, कहाँ से मिलेगा, कब कब अप्लाई करना है, मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आपको इसी वीडियो के अंदर देने वाला हूँ, इसलिए आपने वीडियो को एंड तक देखना है। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से भाई के चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, ताकि गार्डनिंग से जुड़ी जो भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस वाइट पाउडर का इस्तेमाल करके हम पौधों की मिट्टी को फिर से ठीक कर देंगे। काफ़ी ज़्यादा आपके पौधों के ऊपर फल फूल भी लगना शुरू हो जाएगा। फ्लावरिंग प्लांट्स में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले चंद बातों का आपने ध्यान रखना है जो कि बहुत ज़रूरी हैं, केयर टिप्स हैं। और सबसे पहला पॉइंट यह है दोस्तों कि आपके पौधों की मिट्टी हार्ड क्यों हो जाती है, ऐसा क्यों हो रहा है। जब तक आपके पौधों की मिट्टी पोरस नहीं बनेगी, यानी कि नरम नहीं बनेगी, तब तक आपके पौधों के ऊपर किसी तरह की कोई ग्रोथ नहीं आ सकती। और साथ में पौधों के पत्ते पीले होकर झड़ जाते हैं, खुश्क हो जाते हैं, टहनियाँ काली पीली पड़ जाती हैं और कभी कभी हमारा पौधा ऊपर से नीचे की तरफ ड्राई होना शुरू कर देता है। चाहे आपके गमले के अंदर छोटा पौधा लगा है या फिर एक कोई मैच्योर पौधा लगा हुआ है, तो सबके साथ ऐसा हो सकता है। तो कोशिश करें कि आप जब भी नर्सरी से कोई भी पौधा ख़रीद के लाएं तो उसकी मिट्टी जो है पहले से अच्छे तरीके से तैयार कर लें। शुरू में अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर लेते हैं दोस्तों, तो आगे आपके पौधे कभी भी उनको कोई प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिलेगा, क्योंकि यही वजह होती है कि हमारे पौधे शुरू में जब हम मेहनत नहीं करते तो वो वहीं पर ही सूख जाते हैं और झड़ जाते हैं, क्योंकि हम पौधों की मिट्टी तैयार नहीं करते। और ये जो मिट्टी होती है, जो सॉइल होती है, जो पोटिंग सॉइल होती है, इसी से न्यूट्रिएंट्स जो है हमारा पौधा इनटेक करता है। जब हम पौधों की मिट्टी को अच्छे से तैयार नहीं करेंगे, वेल प्रिपेयर नहीं करेंगे, तो हमारे पौधों के ऊपर किसी भी तरह की कोई ग्रीनरी नज़र नहीं आएगी। तो दोस्तों, मिट्टी तैयार करने का फार्मूला काफ़ी सिंपल है। आपने करना यह है कि 50% आपने भल मिट्टी लेनी है, जो कि आपको आमतौर पे किसी भी नर्सरी से मिल जाती है, और उसके अंदर आपने 50% कोई भी कंपोस्ट ऐड करनी है। दोनों को अच्छे तरीके से मिक्स करें और मिक्स करने के बाद गमलों के अंदर भर दीजिए। सेकंड नंबर पे दोस्तों, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि आप अपने पौधों को धूप वाली जगह पे रखिए, यानी ऐसी जगह जहाँ पे कम से कम पौधों को 7 से 8 घंटे की मुतवातर धूप लगती हो, क्योंकि धूप से आपके पौधों की ग्रोथ चलती रहती है, ब्रांचेस निकलती हैं, फल फूल लगता है, अच्छी फ्लावरिंग होती है, अच्छी प्रोडक्शन होती है। आपके अगर फलदार पौधे हैं, वेजिटेबल प्लांट्स हैं, तो क्योंकि सर्दी के मौसम में आपके पौधों को अगर प्रॉपर धूप नहीं लगेगी और उस तरीके से फिर आपके पौधे ग्रोथ नहीं कर पाते, क्योंकि आपके पौधों को धूप चाहिए। तो आप ऐसी जगह का इंतखाब करें जहाँ पे आपके पौधे, जो ख़ासतौर पे मैं आउटडोर प्लांट्स की बात कर रहा हूँ, उनको आप धूप वाली जगह पे रखें और शेड से बचाएं। अगर आप शेडी एरिया में रखेंगे तो फिर आपके पौधों के पत्ते पीले हो जाएंगे, झड़ जाएंगे। चाहे आप फिर कोई भी फर्टिलाइज़र ऐड करें तो वो बजाय इसके कि वो फ़ायदा दे, उल्टा नुकसान करेगी। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपके पौधों की मिट्टी हार्ड हो चुकी है, सख्त हो चुकी है, तब भी आपके पौधे धीरे धीरे सूख जाते हैं और इन्हें एक ख़ास बीमारी लगती है जिसे हम कहते हैं डाई बैक की बीमारी। वो डाई बैक की बीमारी लग जाती है क्योंकि आपके पौधों की मिट्टी के अंदर इसके अलावा भी बहुत सारी बीमारियाँ आती हैं। मिट्टी के अंदर जड़ें अच्छे से न्यूट्रिएंट्स को इनटेक नहीं करेंगी तो आपके पौधे ड्राई हो जाएंगे और साथ में मर जाएंगे। और कोशिश करें कि इसके साथ साथ पौधों की मिट्टी के अंदर हल्की सी जो गुड़ाई होती है, ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है। गुड़ाई से आपके पौधों की मिट्टी हमेशा पोरस बनती है, हार्ड नहीं होती। जो मिट्टी कॉम्पैक्ट हो जाती है उसके अंदर जो आपके पौधे की जड़ें होती हैं, जो छोटी छोटी जड़ें होती हैं, वो सांस नहीं ले पाती और वहीं पे उनकी डेथ हो जाती है। तो इसलिए कोशिश करें कि आप हल्की सी गुड़ाई ज़रूर करें। यहाँ पे मैं हल्की सी गुड़ाई कर लेता हूँ इस पौधे की मिट्टी के अंदर। आपके कोई भी गमले के अंदर पौधा सड़ रहा है,
ख़राब हो चुका है, ग्रोथ रुक चुकी है, पत्ते झड़ जाते हैं, पीले हो जाते हैं और टहनियाँ सूख रही हैं, तो पहला काम आपने यही करना है कि आपने हल्की सी गुड़ाई करनी है। और गुड़ाई से ही आपको पता चलेगा कि मिट्टी के अंदर मॉइस्चर लेवल कितना है। अगर मॉइस्चर लेवल हाई है तो कोशिश करें कि इसको गुड़ाई की ज़रूरत है, गुड़ाई कर लें और धूप वाली जगह पे इसको रख लें। हल्की सी धूप जैसे ही मिट्टी के ऊपर पड़ेगी तो मिट्टी के अंदर जो रोशनी की किरणें हैं वो अंदर पेनिट्रेट होंगी, ताज़ा हवा लगेगी, जड़ों के अंदर जो भी बीमारी आ चुकी है वो धीरे धीरे वहाँ से दूर हो जाएगी और जड़ें रिपेयर होना शुरू हो जाएंगी। अब इसके बाद हमने पौधों की मिट्टी को दोबारा से ठीक करना है, तो उसके लिए हमने इस वाइट पाउडर का इस्तेमाल करना है। अब ये वाइट पाउडर क्या है, इसका नाम क्या है, तो ये है जिप्सम पाउडर। ये आपको किसी भी गार्डनिंग स्टोर से आसानी से मिल जाता है और इसी का आपने सिर्फ 1 चुटकी इस्तेमाल करनी है। इसमें सोडियम की मिकदार थोड़ी ज़्यादा होती है, सल्फ़र और कैल्शियम का एक बेहतरीन सोर्स है। तो इससे आपके पौधों की मिट्टी लूज़ होगी जो कम्पैक्ट हो चुकी है और पौधों की मिट्टी में ये फर्टिलिटी को बढ़ा देगा। साथ में पौधों को ज़्यादा से ज़्यादा कैल्शियम और सल्फ़र मिलेगा और ये एंटी फंगल के तौर पर भी काम करता है, क्योंकि ये आपके पौधों को पोरस बनाता है और मिट्टी के अंदर फंगस की प्रोडक्शन को रोक देता है। तो ये आप आसानी से ले सकते हैं। और अब इसके इस्तेमाल करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। गुड़ाई करने के बाद हमने हल्का सा कुछ इस तरीके से छिड़काव इसका कर देना है। आप इसे हर तरह के पौधों में इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे आपके पास 18 इंच के ग्रो बैग के अंदर कोई पौधा लगा हुआ है या उससे बड़ी जगह पे लगा हुआ है या डायरेक्ट क्यारियों में लगा हुआ है, तो उसमें आप 1 चम्मच तक भी ये इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसकी शर्त यह है कि आपके पौधों की मिट्टी हल्की सी ड्राई होनी चाहिए, कीचड़ नहीं होना चाहिए। इसके इस्तेमाल से पौधों को ज़्यादा कैल्शियम मिलेगा और कैल्शियम देने से आपके पौधों के ऊपर जो भी फल फूल है उसमें ये इजाफा करेगा। तो आपने हल्का सा पानी दे देना है। तो ये आसान सा तरीका मैंने आपके साथ शेयर किया है पौधों को फिर से हरा भरा बनाने का, सूखने से बचाने का और पौधों के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फल फूल लाने का। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।